पहले हमें जो मैंने देखो पद्धति से आपको बताया कि ये 5 इंद्रिय है, अपने 5 इंद्रिय है, तो हमें इंद्रिय के प्रति सतर्क रहना है, इंद्रियों के प्रति सतर्क रहना है। आंखें जो है, पहले हमें आंखें तो हम देख रहे हैं, ठीक है, आंखों का काम है देखना। आंखें तो हमारे नजर कैसे जो होना चाहिए, आंखों की हमें अच्छी देखरेख निगाह रखना चाहिए कि हमारी आंखें अच्छे हो। अगर तुम्हारी आंखें कार्यक्षम नहीं है तो तुम देख नहीं पाओगे। तो हमें आंखों की ये करना है। और आंखें जब हम देखते हैं तो सतर्क से देखना है। आंखों से देखना है, सिर्फ देखना नहीं है। तो अवेकनेस, सतर्क से देखना है कि जैसे आपने कोई चीज आंख से देखी है और घर में जाकर किसी ने पूछा कि तू क्या देखा, जैसे कोई सेमिनरी में के बारे में पूछा, आपको रात को पूछा कि सेमिनरी में आप गए थे, क्या देखा सेमिनरी में, तो उसके बाद में आंखें ऐसी सतर्क से देखना है कि आंखों से कोई छोटी बात भी छूटना नहीं चाहिए। जब भी हम देखते हैं आंखों से, तो इतना बारीकाई से देखना है, इतना गहराई से देखना है कि छोटी न छोटी चीज एकदम नजर में आना चाहिए। जैसे पहले टेस्ट लेते थे कि ऐसी चीजें 5-6 चीजें टेबल पे रखी जाती थी और आपको देखने को कहा जाता था, ये 5 से चीजें टेबल में, जैसे आप यहाँ पे चीजें है, आप देख रहे हैं, देखने के बाद आप क्लास के बाहर गए और आपको पूछा किसी ने कि बंते जी के टेबल पे देखा आपने, हाँ देखा, तो टेबल पे कौन सी चीजें थी, टेबल को तो देखा आपने, लेकिन जब प्रश्न निर्माण होता है मन में कि टेबल पर क्या देखा, टेबल तो देखा लेकिन टेबल पे क्या देखा, तब आपको वो यानी आना चाहिए, जो देखा वो बताना चाहिए। जो देखा आप बताएंगे, तभी बता सकेंगे जब आप गहराई से उसको देखेंगे। हंसती, यहाँ पे 2 फूल है, वो कौन से प्लास्टिक के क्या है, उसका कलर कौन सा है, उसमें कौन से डब्बे में रखे हैं, प्लास्टिक के डब्बे में, उसका कलर कौन सा है, सफेद है, ये पत्थर रखा है, ये कहाँ पे रखा है, बीच में रखा है, इसके बाद में ये है, हाँ नैपकिन है पोंछने के लिए, यहाँ पे चॉक्स है वो है, इसके बाद में ये कॉपीज है, कॉपी में 3 पेन है, इसके बाद में ये किताब है, ये किताब कौन सा है, द बुद्धायनी धम्मा ग्रंथ। ऐसी जैसे आपको पूछा कि आपने देखा, तो टेबल में कौन सी चीजें हैं, भंते जी कौन सी च्यूअर पेन के हैं, कौन से कलर की च्यूअर पेन के थे, उनकी जो ये था शर्ट, उसके हाथ लंबे थे या छोटे थे, उनकी हाइट कितनी थी करीबन अंदाजे, वो कैसे दिखते थे, गोरे थे क्या काले थे,
ये उसको पैनी नजर कर दिया है। जो सीआईडी लोग जो रहते हैं, सीआईडी रहते हैं, आपने सीआईडी सीरियल देखे होंगे टीवी पे। वो जो चीज जो हम नहीं देख सकते, उनके आके वो चीजें देखती है। बराबर है? उसको बोलते हैं सतर्कता देखना। हमें आगे बढ़ना है, हमें बिल्कुल ऐसे नहीं रहना है, इतना सतर्क रहना है, इतना यह कंसंट्रेशन के साथ में रहना है कि जो चीज देखे आपने देखे वो पूरे अपने आंखों में बैठने को ना, दिमाग में पूरे एक बार देख लिए, दिमाग में सेट हो गया, तो उसको बोलते हैं सतर्कता से देखना। सही है? बराबर है कि नहीं? हाँ, अगर ये सद्गुण, ये अगर बातें हमारे आचरण में आ गई, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं, जैसे यह बोर्ड पे मैंने बताया, आप गए क्लास के बाद, दूसरे किसी ने पूछा कि बोर्ड पे क्या लिखा था, कैसा लिखा था, पहले कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, फोर्थ कौन सा था, ऊपर क्या लिखा था, विषय लिखा था, कौन सा विषय लिखा था, क्या लिखा था, ये सारी बातें तुम्हारे नजर के सामने आने को ना, देखने के बाद इतना हमें डीपली, यू मस्ट बी डीपली रिफ्लेक्ट, यू मस्ट बी डीपली, जो भी करना है गहराई से चिंतन भी करना है, तो गहराई से देखना है, तो गहराई से देखना है। आपने क्लास में या कोई भी किताब में, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर किताब पढ़ते थे, वो किताब की लाइन ऐसे एक एक शब्द को ऐसे पढ़ते थे, एक एक शब्द का अर्थ निकालते थे, प्रश्न निर्माण करते थे, तो वो किताब, उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, 4000 के करीब किताब थे उसमें। इतने बड़े लाइब्रेरी में जो पढ़ी हुई उन्होंने किताब रख दी, और फिर उनको वो किताब की आवश्यकता आ गई, आवश्यकता पड़ी, तो नानक चंद रत्तू को बोलते थे, वो किताब जो है ना, वो कॉर्नर पे, अलमारी के कॉर्नर पे, वहां पे इतने नंबर पे रखी है वो किताब लेके आ। अब उसको इंग्लिश ज्यादा आती नहीं थी, बाबा साहब पूरा बोलते थे कि वो किताब कौन से कॉर्नर पे, कौन से किताब के ऊपर रखी है, कितने नंबर पे रखी है, बैठे बैठे बता देते थे। तो हम बाबा साहब की एक शेर के छावा है, शेर के बच्चे हैं, जो पूरे जंगल में शेर धाड़ मारता था, तो पूरे जानवर अपने अपने बिल में घुस जाते थे, अपने अपने जगह पे चले जाते थे। वो पूरे जीवन भर जिंदगी में कभी डरे नहीं किसी से, जिंदगी में कभी डरे नहीं, उनके एक आवाज से पूरे लोग शांत होते थे। वो ज्ञान का आवाज था, वो ज्ञान का आवाज था, ऐसा साधारण आवाज नहीं था। तो वो इतना सतर्कता से हमें कोई चीज देखना है, इतनी हमें टाइम तो लगेगा, ये नहीं होगा, लेकिन आपने जो प्रयास किया, अगर आपने उसके बारे में सीखना शुरू किया, तो धीरे धीरे आप क्लास में भी बैठ कर रहेंगे, टीचर पढ़ाएगा, आप फिर उसको घर में जाके बैठे बैठे टीचर ने
पहला क्लास किसका था, कौन से टीचर आए थे, उनका यूनिफॉर्म कैसा था, कौन से कपड़े पहने हुए थे, लेफ्ट हैंड में क्या लिखा था, राइट हैंड में क्या लिखा था उन्होंने, या फिर उन्होंने जो पढ़ा है वो सब आपको बैठे बैठे याद आने को ना, बैठे बैठे। जैसे मैं इसकी पहले प्रैक्टिस करता था तो अब मेरा वैसा वो गलत प्रैक्टिस थी, लेकिन मैं करता था। अब मुझे कोई बताने वाला टीचर नहीं था, मुझे कोई गुरु नहीं था, तो जैसे मन में आया वैसा करते थे। तो मैंने एक समाधि का किताब पढ़ा, धर्मानंद कौसम्बी का। तो उसमें लिखा था कि अपने एक हाथ ये और डेढ़ हाथ, यानी यहाँ से आधा, डेढ़ हाथ पे बुद्ध की मूर्ति रखो और एक जगह बैठ करके बुद्ध के मूर्ति के तरफ एक जैसा देखो, बंद करके नहीं, खुले आंख से एक जैसा देखो। और उसके बाद में आंख बंद करना और आंख बंद करके वो मूर्ति के छोटे छोटे पार्ट देखना, याद करना कि मूर्ति कैसी बनी थी, मूर्ति के पास में क्या था, किस टाइप की मूर्ति थी। पूरा देखने के बाद में पूरा अपने मन में समा जाना चाहिए, पूरा याद आना चाहिए। ये मैं उसके ऊपर ट्रायल करता था। कोई चीज छूटी फिर खुले आंख करके जा देखना, जैसे अब आप खुले आंख करके देख रहे, फिर थोड़ा बंद आंख करके पूछना अपने मन को कि कौन सी चीज कहाँ है, कैसी कहाँ लिखा है, को क्या क्या लिखा है। अगर याद नहीं आता फिर से आप खुले आंख करके देखना, ये करना। वो चीज है वो ऐसे हमें सतर्कता बरतनी चाहिए देखते समय। जैसे तुम पढ़ते हो, पढ़ते समय हमें जो किताब के तरफ आंख रहती है, लेकिन वो किताब को हम सतर्कता से नहीं पढ़ते। किताब को वो चीज है, वो ज्ञान की चीज है। कोई भी किताब एक ज्ञान की चीज है, ज्ञान का खजाना है। उसको देखते समय, उसको पढ़ते समय हमें अगर सतर्कता के साथ हम पढ़े, आंखों से देखें, सिर्फ आंखों से भी देखें, तो भी बहुत सी बातें आपको याद आ जाएगी। आंखों से देखने के बाद में भी बहुत सी बातें आपके समझ में आ जाएगी। तो ये पहला जो विषय है वो आंखों से इंद्रिय के प्रति सतर्क रहना, आंखों से। उसके बाद में कान है, कान से हमें सुनना है। सुनते समय हमें इतना सतर्कता के साथ सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं, कौन से लैंग्वेज में बोल रहे हैं, किस तरह से बोलते हैं, उनकी बोलने की स्टाइल क्या है, किस तरह से बोलते समय अपना बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथ कैसे रखते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, बोलते समय हमें कैसा बोलना चाहिए। हमारे जो कान है, कान इतने सतर्क होना चाहिए कि जो एक एक शब्द हमारे कान में समाविष्ट होना चाहिए। जो भी हम सुनते हैं, तो जो शब्द हमारे कान पे आते हैं, उस शब्द के बारे में हमें सतर्क रहना है। उस शब्द के बारे में हमें बिल्कुल सोच समझ कर समझना है। एक शब्द जैसा आया अपने कान पे, उसका मतलब निकालिए फटाक। कान उसका मतलब नहीं निकालेगा, उसका शब्द का मतलब कौन निकालेगा? अपने मन में, चित्त में निकाले। तो जैसे शब्द निकला, सुने तुमने, वैसा ही बिल्कुल अपना सतर्क होना है
और सतर्क होते होते हमेशा उस तरह से काम करना है। अगर लेक्चरर बता रहा है, स्पीच दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है, आपको एकदम कंसंट्रेशन से उसके शब्द को सुनना है, वो किस तरह से पढ़ा रहा है। अगर एकाधे शब्द आपको नहीं समझा तो बाद में भी अपन पूछ सकते कि ये सर, ये जो आपने बोला था वो बात हमारे समझ में नहीं आई, फिर से आप समझा देंगे। तो हमें शब्द भी सुनना है, कान इतने सतर्क रहना चाहिए कि हर एक शब्द हमें समझ में आ जाए। उसके बाद में नाक है, सूंघना है, उसका ज्यादा इस्तेमाल तो करते नहीं अपन, लेकिन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे गंदगी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, सुगंधित वातावरण। अच्छा वातावरण रहा तो आपको और अच्छा लगेगा, और गंदगी में रहोगे तो फिर अपने मन पे भी उसका असर हो जाता है। इसलिए उसके बाद में ये, और स्वाद, स्वाद लेते समय भी हमें सतर्क रहना है कि ये जो ज़्यादा मीठा है खाना कि नहीं खाना, ज़्यादा तीखा है खाना कि नहीं खाना। तो अपने इंद्रिय, अपने शरीर का जो भी इंद्रिय है, हर एक इंद्रिय है, उसके प्रति हमें सतर्क रहना है। सबसे महत्वपूर्ण है त्वचा। त्वचा हम स्पर्श करते हैं, त्वचा से ज्यादा हम हाथ से स्पर्श करते हैं त्वचा से। तो हमें वो सतर्क रहना है कि ये चीज मैंने हाथ में लिया, स्पर्श किया उसको, अब ये चीज हम रखते समय कैसे रखें, सतर्क बिल्कुल। ये चीज हमने हाथ से रख ली है, उसको रखते समय सतर्क से रखे, अवेकनेस से रखे। तो 21 साल के बाद में भी आपको पूछा तो आप उसको बता सकते कि मैंने ये चीज रखी है, क्योंकि इंद्रिय के प्रति सतर्कता। हमने इंद्रिय से ये चीज, हमारे इंद्रिय को स्पर्श किया इसने, अब स्पर्श करने के बाद में हमारे इंद्रिय का काम है स्पर्श करने के बाद में इसको कैसे रखना। स्पर्श, जैसे कोई चीज को स्पर्श करते हो तो स्पर्श करते समय हमें बहुत ही जागरूक अवस्था में रहना है। स्पर्श अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। स्पर्श से अपने मन में ज्यादा विकार भी पैदा होते हैं। इसलिए जो, जैसे आंखों से तुम ये करते हो, कोई चीज देखते हो तो तुम्हारे मन पे उसका असर भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वैसा जो हमारी इंद्रिय के प्रति, सभी इंद्रिय जितने भी है उसके प्रति हमें सतर्कता रखना है। आजचा आपला लेक्चर सतर्कता म्हणजे अवेकनेस। सतर्कतामध्ये सतर्कता कशी करायची, काय करायचं, कशा प्रकारे करायची, कोणत्या पैलूनुसार करायची आणि कुठे वापरायची। सतर्कता शरीराचे हे 5 पैलू, म्हणजे आपल्या शरीरातले हे 5 शरीर आहे। त्याच्यात हे कान, नाक, जिव्हा म्हणजे जीभ नंतर त्वचा। तर आंखें से देखना, आंखें डोळ्यांना आपण पाहतो, डोळ्यांना आपण पाहतो, कसे पाहतो, आता डोळे आहेत ते आपण पाहतो। जसे आता आपण भंतेजींचा लेक्चर ऐकला ते पाहत आहोत, ते कसे पाहत आहोत म्हणजे पूर्ण डायरेक्शन, तो डोळ्यांचा कॉन्सन्ट्रेशन आहे तो पूर्ण त्यांच्याकडे, आणि त्यांचे जे शब्द आहेत ते बोलतात त्यांच्याकडे असले पाहिजे। ते म्हणजे डोळ्यांचे सतर्कता करून आपल्याला जे काही समजते
ते चिंतन, मनामध्ये चिंतन करून, सगळ्याच्या ऑब्झर्वेशन करून, पूर्ण आपल्या शरीराचे कानाने ऐकणे, त्यांची सतर्कता करून मनाचे चिंतन, जे कानाने आपण ऐकतो ते चिंतन करतो मनात समजते. समजल्यानंतर ते आपण डायरेक्ट ऐकल्याने ते समजत नाही, चिंतन होते मनात, त्याच्यानंतर समजते, आपण समजतो. त्याच्यानंतर नाक तर आपल्याला हे सांगितलेच आहे की त्याचा काही जास्त उपयोग नाही, पण सुगंध जे आहे, आपण जिथे वावरतो, जसा आपला क्लास आहे ते अति सुंदर आणि स्वच्छ आहे. ज्या स्वच्छ ठिकाणात आपण जेवढं काही शिकतो ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे आणि लवकर कळल्या जाते. नाहीतर कसं होतं की इकडे तिकडे सुगंध येत आहे, दुर्गंध येत आहे, त्याच्याकडे आपला मन लवचित होते. आणि त्याच्यानंतर आहे जीभ. स्वादाचं तर काही आहे नाही. त्वचा, स्पर्श, आपण रायटिंग, आता जसे भंतेजी आहेत ते आपल्याला सांगत आहेत, त्यात राईट डाऊन करतायत, इकडे दादा राईट डाऊन करतायत, त्याचा स्पर्श त्वचेद्वारा होते. ऑब्झर्वेशन, त्वचाचा स्पर्श आणि मनाचे चिंतन करून जे काय आपल्याला समजते, घडते, त्याला सतर्कता असे म्हणतात. थँक्यू. साधू साधू साधू. आपल्याला ते हे जे मनामध्ये भीती आहे, मी चुकेल, चुकू द्या ना, आपण चुकासाठी चालू. आपल्यामध्ये ज्या काही अवगुण आहेत ते आपण दूर करायसाठी आलो. गलत होगा तो गलतियां सुधारने के लिए आए, मन में डर है वो डर निकालने के लिए तो यहाँ पे आए. आप डरते रहेंगे तो फिर वो डर फिर पीछे रह जाओगे. इसलिए आपने आगे आके बात रखने को ना, है कि नहीं बेटा? का है, उनका मानना है कि ये जो 4 इंद्रिय है हमारे, इनके प्रति हमें सतर्कता रखनी चाहिए. जैसे आंखें है, आंखें से हमें ऑब्जर्व करना है कि एवरीथिंग हम क्या देख रहे हैं, हम किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि देखना एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सब हम कैसे देख रहे हैं उसको भी एक इम्पोर्टेंट है. जैसे आँख से हम क्या देख रहे हैं, जब भी हम क्लास में बैठे तो ऐसे नहीं कि हम सभी को ऐसे देख रहे हैं, उसका नज़रिया हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी एक मैटर करता है. और जैसे कान के बारे में बंटी जी ने अच्छा बताया कि सुनना, क्योंकि सुनने में तो बहुत सारा है, संसार में सुनने के लिए बहुत सारा है, लेकिन जो हमें एडॉप्ट करना है वो अच्छे से अच्छा सुनना चाहिए हमें. क्योंकि भगवान बुद्ध ने बताया कि उनके जो एक स्मॉल बुद्धास थे, उनके बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो, ऐसे उनके भी 4 थे, लेकिन वो गांधी जी ने बताया, लेकिन वो दिखते हैं हमें ऐसे 4. और नाक के बारे में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, उन्होंने बताया कि उसका काम क्या है, सूंघना है. जैसे सुगंध है, दुर्गंध है, ऑब्वियसली हम दुर्गंध रहेंगे तो हमारे मन में भी दुर्गंध जैसे ख्याल आएंगे, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है, अभी बंटी जी कितना भी अच्छा बोलेंगे और यहाँ पे मान लो कि गंध आ रही है, तो हमारा मन वहाँ नहीं जाएगा, हमारा मन वही जाएगा कि यार कितनी बड़ी दुर्गंध है और यहाँ पे ये लोग रहते हैं और हमें पढ़ा रहे. इनका इन्होंने ध्यान रखा. और जीभ से क्या खाने के लिए, हाँ बिल्कुल. त्वचा, और जैसे त्वचा है हमारी, वो स्पर्श करने के, जैसे इन्होंने अच्छे से हमें बताया कि हम जो भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं हमारे स्पर्श से, हम वो चीज़ कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं. जैसे मान लो कि हम एक आधी चीज़ जैसे हम रखते हैं वहाँ पे, तो हमारे ध्यान में ज़्यादा रहेगा कि हमने एक चीज़ ऐसे रखी है तो और आगे भी इसको ऐसे ही रखना है. ठीक है बंदे जी. बिलकुल बढ़िया, बहुत अच्छा. आज भंतेजींनी आपल्याला सतर्कता अवेकनेस या विषयाबद्दल सांगितलं आहे. तर आपण आपली सतर्कता कशी हे केली पाहिजे, तर आपण डोळ्यांनी जे बघतो आपण, म्हणजे दृश्य वेगवेगळे असतात, काही वाईट पण असतात, काही चांगले पण असतात, तर आपण दृश्य चांगले बघितले पाहिजे, त्याला ऑब्झर्व केलं पाहिजे आणि त्याच्यातून चांगलं तथ्य घेतलं पाहिजे आणि स्वतःच्या जीवनामध्ये उतरवायला पाहिजे, त्याच्यावर विचार केला पाहिजे. असं डोळ्यांनी त्याची सतर्कता ठेवली पाहिजे. आणि कानाने आपण चांगल्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजे, म्हणजे वाईट गोष्टीला सोडून चांगल्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजे, त्याच्यातून बोध घेतला पाहिजे आणि त्याच्यातून सतर्कता वाढवली पाहिजे. आणि
नाकानी जर नाकचं काम असते सुगंध असणे, तर नाकाबद्दल आपण जास्ती काय बोलू नाही शकत, कारण की ते सराउंडिंग कसं आहे त्याच्यात तो आपल्याला वास येतो, त्याचा दुर्गंध असतो की सुगंध असतो. त्याच्या जर दुर्गंध असेल तर आपलं ध्यान विचलित होते, तर ते आपलं ऍटमॉस्फिअर तसंच छान ठेवलं पाहिजे, स्वच्छता ठेवली पाहिजे. आणि स्वाद स्वाद ते आता जेवणामध्येच ते स्वाद, त्वचा स्किनचे ते स्पर्श असतो, आपण